नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं। 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और केरल में सत्ता विरोधी फैक्टर को मतदाताओं ने ठेंगा दिखा दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बंपर जीत मिली है। ममता की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। असम में बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल रही है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माचूरी से जीत हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में एनडीए की जीत को लेकर राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, असम की जनता ने फिर से विकास के एजेंडे और लोक कल्याणकारी इतिहास को आशीर्वाद दिया है। केरल में अपनी सत्ता बचाकर वाम मोर्चों ने राज्य में हर 5 साल में परिवर्तन की परंपरा पर विराम लगाने का इतिहास रचा है। केरल में एलडीएफ को 99 सीटों पर जीत मिली तो वहीं यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली। तमिलनाडु में द्रमुक की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन ने जीत हासिल की है। 10 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज एआईएडीएमके को हार का सामना करना पड़ा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन बहुत के साथ सरकार बनाएगी। यहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बंगाल में टीएमसी ने बंपर जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी है। सूबे में सीटों का दोहरा शतक लगाने के बाद ममता करीब 53 दिनों बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर सबके सामने आई और जीत के बाद जनता का शुक्रिया अदा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक जीत का कोई जश्न नहीं मनाएंगे। हमारा शपथ ग्रहण समारोह भी छोटा ही होगा। अब हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ खड़ी रहेगी। शिवसेना ने बंगाल के तृणमूल की जीत के बाद ममता बनर्जी को टाइग्रेस ऑफ बंगाल कहा। पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि ममता को हराना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। बंगाल में टीएमसी को मिली बंपर जीत के बाद ममता बनर्जी को तेजस्वी यादव ने बधाई दी है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि बंगाल की जनता को बंगाल की बेटी पर ही भरोसा है। 5 राज्यों के चुनावी कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं हो रहे। नतीजों के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें विनम्रता से जनमत स्वीकार करते हैं। तमिलनाडु में जीत हासिल करने पर राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। असम विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने रिपुन बोरा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। बंगाल में एआईएमआईएम के सभी 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस में के अजय टंडन ने बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी को बड़े अंतर से हरा दिया। मतगणना वाले दिन पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी दफ्तर में आगजनी का मामला सामने आया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर आगजनी का वीडियो भी शेयर किया। बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी दफ्तर में आग टीएमसी के समर्थकों ने लगाई है। वहीं टीएमसी ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों की घोषणा के बीच हिंसा का दौर जारी रहा। हल्दिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,65,000 से अधिक मामले आए सामने, 3,301 की जान चली गई।
पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 20,394 नए मामले सामने आए तो और 407 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 56,647 नए मामले सामने आए और 669 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 70,284 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,733 नए मामले सामने आए जबकि 217 की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 30,857 नए मामले सामने आए जबकि 288 मरीजों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 860 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मामलों की संख्या 44,306 हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,662 नए मामले सामने आए। यहां 24 घंटे में 94 की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 13,847 नए मामले सामने आए। वही 12,978 मरीज ठीक हुए और 153 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 11,825 नए मामले सामने आए। वहीं 199 मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 20,768 नए मामले सामने आए। वहीं 17,576 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 18,298 नए मामले सामने आए। 11,262 मरीज स्वस्थ भी हुए और 169 मरीजों की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,015 नए मामले आए सामने तो वही 24 घंटे में 14 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,322 नए मामले सामने आए तो वही 145 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 18,863 नए मामले सामने आए। वहीं 181 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 9,888 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 113 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 28,935 नए मामले सामने आए। वहीं 1,074 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 9,135 नए मामले सामने आए तो वहीं 136 की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हरियाणा ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि आज से हरियाणा में 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान नागरिक घरों में ही रहे। किसी भी नागरिक को लॉकडाउन की अवधि में सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया। इससे पहले प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक 9 जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन भी लगाया था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उड़ीसा की राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन 5 मई सुबह से लागू होकर 19 मई तक चलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं, हेल्थ सेवाओं को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा लोग सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अपने घरों से 500 मीटर के दायरे में निकल सकेंगे ताकि वे अपने जरूरी कार्य कर सकें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की गिनती हुई। कई जगहों पर जश्न के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाने के लिए सरकार 75 करोड़ की सहायता देगी। इसकी जानकारी गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने दी। मुंबई में वैक्सीन की कमी से 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने वाले सेंटर बंद रहेंगे। सिर्फ 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जाजपुर चांबा में लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर ने डेयरी और दूध पार्लर को प्रतिबंधित किया। इसके विरोध में दुग्ध व्यापारियों ने सड़क पर दूध बहाकर अपना विरोध जताया है। छतरपुर कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में आम लोगों यानी कि पुलिस की मदद कर रही है। युवा लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवा रही है। कोरोना की
उत्पत्ति का केंद्र माने जाने वाले वुहान में आयोजित स्ट्रॉबेरी म्यूजिक के फेस्टिवल के पहले दिन 11,000 लोग शामिल हुए। इस दौरान अधिक से अधिक लोग बिना मास्क लगाए दिखे। ब्रिटेन में पुलिस को ताकतवर बनाने वाले बिल के विरोध में प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया। लंदन की सड़क पर हजारों लोग उतरे और जमकर विरोध किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जनप्रतिनिधि सभा के विशेष सत्र में 10 मई को विश्वास साबित करना है। इस संबंध में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 10 मई को ओली को समन किया है। स्पेसएक्स का कैप्सूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती पर पहुंच गया है। अपोलो 8 के बाद यह दूसरी बार है जब अमेरिका का कोई अंतरिक्ष यान रात को धरती पर पहुंचा है। और ओला इलेक्ट्रिक अपने ई स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए पेश करेगी। ओला के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भवेश अग्रवाल ने कहा, कंपनी इसी साल जुलाई में ई स्कूटर लॉन्च करेगी। और वही महिंद्रा ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत कर दी है। इस पहल का मकसद कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में उत्पादक प्लांट्स से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन को आसानी से पहुंचाना है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर पद के लिए टी रविशंकर के नाम को मंजूरी दी है। टी रविशंकर का कार्यकाल 3 साल का होगा। भारत का निर्यात अप्रैल में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में $10.17 अरब से बढ़कर 30.21 अरब हो गया। वही इस महीने का व्यापार घाटा 15.24 अरब पर आ गया है। आईपीएल के 28वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रनों से हरा दिया। राजस्थान की तरफ से बटलर ने 24 रन की ताबड़तोड़ बेहतरीन पारी खेली। वहीं मॉरिस और मुस्तफिजुर को 3-3 विकेट ने झटके। आईपीएल के 29वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली 8 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। आईपीएल के 30वें मैच में आज केकेआर का सामना आरसीबी से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। कोरोना की वजह से सलमान खान की फिल्म राधे को भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने की तैयारी है, लेकिन फिल्म को यूएई के थिएटर्स में भी रिलीज किया जाएगा। कोरोना से रिकवर होने के बाद आमिर खान बिना ब्रेक लिए दोबारा काम पर वापस लौट आए हैं। आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बची हुई शूटिंग लद्दाख में कर रही हैं। कोरोना काल में बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना पीड़ितों की मदद कर रही हैं। फरहान अख्तर ने अपने प्रोडक्शन एक्सेल मूवीज के जरिए कई एनजीओ को डोनेशन दिया है, जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को ऑक्सीजन और खाना मुहैया करवा रही हैं। ऑस्कर्स 2021 को इस साल टीवी पर सबसे कम रेटिंग्स मिली है। 93 एकेडमी अवार्ड्स के करीब 10 मिलियन व्यूअरशिप गिरे। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस